जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्ना हराकौ महिमानः सदन्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कीर्तिलाभ सद्योपाजना क्षीरस्वैश्चरुमातश्च तस्पूर्वान् तस्पराकाश धर्मादकामोक्ष चतुर्भुषा सुत्यर्थं परमपदप्राप्तये तथा मम समस्त पितॄणां फिर बूढ़े नाम सपत्निकाः नाना जी के साथ नाम बीच के नाम पे बूढ़े नाम ठीक है। जो तुम और लिखे भगवान साधम मम स्वायं वा राजवारी वा सर्वतो यशोभ्यराभात् प्राप्त्यथा कुटुम्बस्य सर्वविधकल्याणार्थं श्रीमद्भागवते ज्ञानेज्ञकर्मणः पितृज्ञकर्मणः सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतयक्षन्नमहि वदन्ते हुप्रियादो कथा अस्तोगतपानवो विपानविषयामधीजो जानविन्ददयायि औषधीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः पशुवैः अस्वायवा साधुवैयुधः भाषणवः काण्डात् काण्डात् वहन्ति भगः लक्ष्मीशपत्न्यां बहुयात् पादस्वै नक्षत्राणि उपमसिनो व्यातं माषण्निघाणां मयिघाणा सर्वलोकं महामूर्ति दीप्त मूर्तिरमूर्तिमान् रव्यक्ता शतमूर्ति शतानना एकोनेक सवकं यत्तत्पदमुक्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो नारायणं नमस्कृत्य कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन वे भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। बद्री नारायण माँ भगवती देवा जगदम्बा भगवान नारायण हनुमान जी भैरवनाथ जी भगवान देवता कुल देवता के चरण सन्निधान में इस यज्ञ का आरंभ हो रहा है। प्रेमी
भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती मातृशक्ति भातृ भगिनी, तो हम कपड़ों की धुलाई साबुन से इत्यादि से करते हैं। गया हूँ कि मुझे सब सोना ही सोना दिखाई दे रहा, और अब मैं आज यहाँ इस वन में, महात्मा जी, मैं किसी भी गाय का पालन पोषण करता हूँ, वह गाय बांझ ही रह जाती है। मैं कोई पेड़ लगाता हूँ, आत्मदेव के घर में लोगों की भीड़ लग गई और आत्मदेव के भाग्य के सराहना करने लगे। जब भी देता छप्पर फाड़ के, ऊपर वाला लेता छप्पर उखाड़ के, देता है तो छप्पर फाड़ के, और जब लेता है तो छप्पर ही उखाड़। बालकों का जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार कराया गया। करणो तनया गो कर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गौकर्ण तो महान पंडित ज्ञानी हुए, पीट दिया, और घर पर जो भी धन धान्य रखा हुआ था उसे ले गया, घर के बर्तन भांडे भी बिका दिए। इसलिए कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र होगा, वह सुपुत्र स्वयं धन कमा लेता है और स्वयं अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, परंतु अगर कुपुत्र निकल छोड़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो था कि मैं इसकी माँ धुंधली बांझ ही रहती। कारण कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने भगवान की भक्ति को समान लिया, जो भगवान की भक्ति में लीन हो गया, वही सुखी है। अन्यथा इस संसार में कहीं भी चले जाओ, इस शरीर का छूटना निश्चित है। तब गोकर्ण जी ने, जब पिताजी ने पूछा कि बेटा मैं क्या करूं, कैसे वन में जाकर भगवान की भक्ति करूं, तो 2 श्लोकों में अपने पिता को सुंदर उपदेश दिए। उसे गोकर्ण भीमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। गुण दोष देखते रहते हैं, एक दूसरे के पास उन गुण दोषों का बखान करते रहते हैं, और ऐसी हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए हे पिता, वैकुंठ धाम में निराश होकर, हताश होकर के हम जब होगा, तभी हम वैकुंठ के अधिकारी हैं। नंबर 1 निष्क्रियता, हमारे अंदर अकर्मण्यता न आए, हम कुछ न कुछ कर्म करते रहें, हम निराश न हो, न करें। चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को हरि से लगाते चलो। दुख में तड़पो नहीं,
भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जो वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला और ब्राह्मण है उसे वक्ता बनाना चाहिए। कथा किस प्रकार से निर्विघ्न हो जाए उसके लिए प्रातः काल उठकर संध्या बंदन करके भगवान नामों का उच्चारण करते हुए भागवत पीठ की परिक्रमा करनी चाहिए। इस भागवत पीठ का आज भी ऐसा प्रभाव है, आज भी ऐसा प्रभाव है कि अगर हम 108 बार इस पीठ की जहां भागवत रखी है और जो भी हमारी मनोकामना है और 108 बार भागवत पीठ की प्रदक्षिणा सरस्वती के तट पर माणा गांव व्यास गुफा और इसका गान कहां पर हुआ? जहां पर राजा परीक्षित यमुना जी के तट की लीला है, जहां भगवान ने लीला की। त्रिवेणी संगम है। यस्याम जागृति संयमी, वही संयमी पुरुष है कि जो केवल वर्तमान की सोचे, बाकी सब सो रहे हैं। मोहनिता सब सोवन हारा, मोहनिता सब मोह कहीं सोपान अनेक प्रकार, जानी हता वही जीव जग जागा, जानी वही जीव जग जागा, जब सब विषय विनाश विरागा, जब सब विषय विनाश विरागा, मोहनिता सब सोवन हारा, मोह रूपी भगवान की जय। थोड़ी देर कृपा करके शांत जिससे कथा सुने, कुछ ही देर में कथा। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने बोला, हर ग्रंथ मुक्त पंथ पंचम वेद निराला, हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, आरती पापियों को पाप से आरती शुभारती
भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। जग संद खोल सन्मार्ग, संद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय कृष्ण प्रचोदयात्। ओम श्रीवन्दिवो बकुलचम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवामि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमः। श्री राधे जय जय श्री राधे। आमंत्रित और प्रणाम करते हैं बद्री नारायण माँ भगवती दीवा जगदम्बा भवानी। भगवान नारायण शुभारंभ हो रहा है। आप सबकी पत्नी शशि ढोंडियाल जी, जनार्दन प्रसाद ढोंडियाल जी, मेरा बोले हुए कौन भाई? भाई पंचीराम ढोंडियाल जी की वार्षिक पुण्यतिथि पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस ज्ञान गंगा को प्रभावित करने हेतु आप समस्त पारिवारिक सदस्य, आत्म बंधु, सभी गांव के निवासी धन्यवाद के पात्र हैं। पितरों को मुक्ति मिलती है। जैसे हमारी इच्छा हो वह अवश्य ही हमें प्राप्त होगी। सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह में उपस्थित परिवार के सगे संबंधी, जो भक्तिमती माताएं एवं बहनें, समस्त मातृशक्ति एवं पितृ भक्तिनिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ बाल वयोवृद्ध अग्रज एवं अनुज बंध बांधवों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे जय श्री राम। जिस घर में ब्रह्म कर्म निपुण द्विज श्रेष्ठ भूदेव एवं हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा, नंद मुकुंदा हरि नारायण नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम,
जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा। हमारी इस कथा को सुनने की इच्छा हो जाती है तो भगवान श्री हरि उसी समय हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए दूसरे शास्त्रों या अन्य मार्गों से हमारा कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस कथा को हमेशा सुनना चाहिए। यह कथा हमारे अंदर की व्यथा को मिटा देती है। कहा निगम कल्प तरोह कलितम फलम। इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य भावना से युक्त है, भाव ही विद्यते देगा। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भावना, यह भागवत शास्त्र वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, यह कहां से आई है? गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में निरंतर धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही बात बोलोगे तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरा मन पर भी शांत स्वभाव से रहता था। वे संत महात्मा मुझे जो भी सेवा देते, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने लगता। वे संत महात्मा प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की करने लगा। नारद जी कहते हैं कि भगवान प्रेम, मैं भगवान से प्रेम करने लगा और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जब मैं भगवान से प्रेम करने लगा तो मेरी बुद्धि और वसंत दोनों ऋतुओं में उन संत महात्माओं ने खूब भगवान के नाम गुणानुवाद किए, भगवान की खूब कथाएं सुनी। देखो मरने को पड़ा है दुर्योधन, परंतु सोच उसकी क्या कि एक मर जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। कुछ लोग चलते हैं, तभी तो उन्होंने उनकी जीत हुई। कोई बाल बांका नहीं कर पाया, 100 कौरव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? तो पांडवों को लौटा दिया, युधिष्ठिर को राजा
युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन अश्वमेध महास्त्र का प्रयोग कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इतना बड़ा गांडीव धनुष हो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भला ऐसे होने पर भी वहां विपत्ति आ सकती है क्या? परंतु ये सब काल की ही प्रेरणा है। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, संसार में जो कुछ भी हो रहा है यह सब ईश्वर की ही इच्छा के अधीन है। इसलिए ईश्वर की इच्छा समझकर तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। और पितामह भीष्म आज्ञा देते हैं युधिष्ठिर महाराज को अनेक प्रकार का ज्ञान देने का कारण प्रारब्ध को मानता है। कुछ लोग कर्म को ही दुख का कारण मानते हैं और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कोई कहता है कि दुख का कौन सा स्थानम सूचकस्या, आप धर्म का उपदेश स्वयं धर्म है। इस अधर्म के मार्ग में चलते हैं उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। परंतु जो लोग चुगली करते हैं, एक ही बात दूसरे से कह देते हैं, उसी समय अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, किसी की अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहां पर आ गए। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? 16 वर्ष की अवस्था है सुखदेव जी की। सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं, सुकुमार हैं, कोई आश्रम का चिन्ह नहीं है, अपनी आत्मा में नित्य रमण करते हैं। लंबी लंबी भुजाएं हैं, मुख पर को प्रणाम करने लगे। और जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ सभी मरने वाले हैं, कोई यहाँ नहीं परमानेंट है। एक न एक दिन सबको यहाँ से जाना है। इस प्रकार से राजा ने 2 प्रश्न किए। सूत जी कहते हैं जब राजा ने प्रश्न किए तो सुखदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और द्वितीय स्कंद से लेकर और द्वादश में सोनो देखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, एक में सोनो देखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, एक कण कण मांग सो मेरो राम रमैया, मेरो राम रमैया, एक कण सोनो देखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, आहा कण कण देखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। कन भलो देखे तो मेरो कृष्ण कन्हैया, आहा कन भलो देखे तो मेरो कृष्ण कन्हैया। तब देवताओं ने
राजा का बड़ा सम्मान किया। परंतु खटवांग राजा ने पूछा कि महाराज अब मुझे बताओ कि मेरी आयु अब कितनी शेष रह गई। तो तब देवताओं ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे 10 पुत्रों से भी सृष्टि विस्तार ठीक से नहीं हो रहा है, तो विचार करने लगे कि भगवान ही यह सृष्टि विस्तार में विघ्न बाधा डाल रहे हैं। ऐसा सोचते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। बाएं अंग से शत्रुपा और दाएं अंग से महाराज स्वयं व मनु उत्पन्न हो गए। तब मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। मनु की संतान होने से हम सब मानव कहलाते हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतान हुई, 2 और सभी ऋषियों ने भगवान की दिव्य स्तुति की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः त्रयीं तनुं स्वाम। प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देव सभासद उपस्थित थे। उसी समय उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष भी आ गए। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और अपने पति से कहा कि प्रजापति ते ससुरस्य सांतो यज्ञमहो सवहकिं वयं तत्रा विबुधा। हे भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आपके ससुर मेरे में सुना था। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवताओं, तुमने यज्ञ में शंकर का भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपमान किया है। दक्ष ने पहले ही उनका अपमान किया है, अब तो सती जी का भी वियोग हो गया। अब ऐसी अवस्था में भगवान शंकर को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। अब कौन ऐसी अवस्था में भगवान शंकर को प्रसन्न करेगा? किसी में, तो फिर भी ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, जहां भगवान शंकर का प्रिय धाम है। आइए हम भी कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं मानसिक रूप से। शिव कैलासो आजा शंकर शंकर। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे और भगवान हंसते हुए, ब्रह्मा जी ने हंसते हुए ब्रह्मा जी से कहा, चमोरी सो नार की मूड मति थोड़ी। राम जी कहते हैं कि अपने आप को मानता है जो भगवान शिव का अपमान इस प्रकार से सभी देवताओं ने पे माला डाली घुटुआ घुंघरू, गला सर पे माला डाली घुटुआ घुंघरू। हे बागंबरी छाल पेरी त्रिशूल डमरू, बागंबरी छाल पेरी डमरू त्रिशूल। हे गला सर पे माला डाली घुटुआ घुंघरू, गला सर पे माला डाली घुटुआ घुंघरू। बागंबरी छाल पेरी त्रिशूल डमरू, चले विष्णु चले नंदी चले बाबा तेरे बारात तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ। सजी के कैलाश सरा देव सजी के कैलाश सरा देव गण लगे, गुंजी के कैलाश रसो भंडार लगे। सजी के कैलाश सरा देव गण
नंदी चले बाबा, नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नरे सारे बोला तेरे बारात माँ, तेरे बारात माँ। धरती चले स्वर्ग चले आकाशी पताल, धरती चले स्वर्ग चले आकाश पताल, सिंह चले धरती चले स्वर्ग चले तेरे बारात माँ, बोला तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात हे बोला तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ। और शंकर भगवान की जय। आइए आज कथा यहीं पर बीमार सराटा 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 विश्वभागवत महापुराण व्यास जी महाराज की जय। आप कोरी जा शिवा के बिहारी तेरी आओ, शिवा के बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट प्यारो शीश पे सो, मोरे मुकुट प्यारो शीश पे सो, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हरी में जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, गंगा प्यारी दुनिया का